दोस्तों स्वागत दोस्तों आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। दोस्तों ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों उसके पहले पार्ट में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण और उसके समीकरण के प्रकार के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से सबको बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको समझाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के जितने सारे प्रकार है उसको आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे और दोस्तों आपको 1% का भी डाउट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से फटाक से देख लीजिएगा। चलिए अगर इस वीडियो पे आ गए तो फटाफट इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो वियोजन का मतलब होता है जैसे कोई एक चीज है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, आपको इससे वियोजित करना है। क्या काम करेंगे, एक चीज है इसको देके तोड़ देंगे। तो जब किसी चीज को तोड़ना या टूटना या अलग करना तो हम कहते हैं वियोजन। बाबू देखो दूसरा चीज वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है, अपघटन। अपघटन का भी मतलब क्या होता है, टूट। जैसे आपको इतना बड़ा हम पत्थर दिए, उसको आप पटक दिए और पत्थर कई टुकड़े में टूट गया। यानी एक पत्थर था, जब आपने उसको पटका तो 2-3 टुकड़ों में टूट गया। जब एक पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बदल जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम आपको एक पदार्थ आपको देते हैं, ठीक है, और उस एक पदार्थ को जैसे आप क्या करेंगे, पटकेंगे तो कई सारे पदार्थों में टूट जाएगा। यानी क्या कहेंगे, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझो, जैसे एग्जांपल के बेसिस समझते हैं। ऐसे हमारे पास एग्जांपल क्या है वो ध्यान से समझिएगा। ले लेते हैं हम लोग CaCO3, क्या ले लेते हैं CaCO3। जब लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CaO और प्लस में CO2 गैस यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास इस साइड केवल कितना पदार्थ है बताओ, हमारे पास केवल इस साइड केवल एक पदार्थ है। जैसे हमने इसे हीट किया तो ये क्या हुआ, 2 भागों में से टूट गया। देखो CO प्लस में CO2। यानी कहने का मतलब है जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2KClO3 एरो। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, 2KCl और प्लस में 3O2, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो ध्यान समझो, यहाँ पे केवल एक पदार्थ है ना, जैसे हमने इसे हीट किया क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे आपको यही मार्कर देते हैं, आपको इसको तोड़ना है। जब आप तोड़ेंगे तो ये कम से कम 2 भागों में टूटेगा और तोड़ेंगे तो 2, 4, 6, 8 कई भागों में तोड़ देंगे। यानी जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आपको बताए थे तीर चिन्ह के इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और तीर चिन्ह के उस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब वो ध्यान से बताओ, यहाँ अभिकारक कितना है, एक है। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आप ऐसे बोल सकते हैं या फिर आप ऐसे बोलिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या तो फिर ऐसे जैसे लिखे वैसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल क्या है, CaCO3, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, CO प्लस में CO2 और यहाँ पर हो जाएगा 2KCl तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2KCl प्लस में 3O2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगली रीडिंग क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अभी हम लोग क्या समझे, केवल अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब है जब एक पदार्थ को तोड़ देंगे तो अपघटन होगा, लेकिन अब किसे तोड़ना है, अब इसको देखे करंट छुआएंगे तब टूटेगा। यानी कहने का मतलब है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, विद्युत से टूटने वाली अभिक्रिया है। अब ध्यान समझो कहना क्या है, समझिए। जैसे मानते बाबू हमारे पास कोई एक यौगिक है, उस यौगिक को ले लेते हैं NaCl। क्या है हमारे पास, लोग देखिए NaCl कोई एक यौगिक है, मतलब जिसको पानी में घोल दें और घोलने पर उसमें करंट बहने लगे तब आप उस ऐसा पदार्थ लेना है, ठीक है। मैंने NaCl ले लेते हैं। अब NaCl को क्या काम करते हैं, अब किसी जलीय में डाल देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी में क्या काम करते हैं, इस पानी में हम लोग NaCl को डाल के घोल देते हैं। इसमें NaCl क्या करते हैं, अच्छे तरीके से घोल देते हैं और घोलने के बाद क्या करते हैं, इसमें बाबू हम लोग करंट यानी क्या डालेंगे, इसमें विद्युत धारा। क्या होगा,
विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराएंगे, और जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, ये Na और Cl आपस में क्या करेंगे, टूट जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे, यानी Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी Na अलग और Cl अलग हो जाएगा। और वो जब टूटता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के पास जाता है, और जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाले के पास जाता है। इतनी बतिया अपने खोपड़िया में डाल लीजिएगा, ठीक है। प्लस Na प्लस टूटेगा तो प्लस है, तो ये जाएगा किसके पास, माइनस वाले के पास। तो जो Na है माइनस वाले के पास जाएगा, तो माइनस वाले को हम बोलते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और जो Cl है भैया वो माइनस है, लेकिन जाएगा किसके पास, प्लस वाले के पास, तो प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या कहेंगे, एनोड। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब ध्यान समझो कहना क्या है, समझिए क्या कहेंगे। जब किसी यौगिक को, ये NaCl हमारा क्या, कोई यौगिक है, ठीक है। अब बताओ, अब ध्यान समझो, ये जब किसी यौगिक को, और एक ऐसा विलयन है पानी से भरा हुआ विलयन है, तो कहेंगे जलीय विलयन। क्या कहेंगे, जब किसी यौगिक को जलीय विलयन में, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, क्या कहेंगे, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो क्या होता है, जब कैथोड और एनोड पर टूट जाते हैं, यानी Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Na जाएगा कैथोड के पास और Cl जाएगा एनोड के पास। कहने का मतलब ये, तो कैथोड और एनोड पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब इससे रिएक्शन समझो, हमारे पास बाबू बताइए फटाक से, NaCl है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, ये Na और Cl अलग अलग टूट जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। अब वो ये जो पहला होगा उससे हम लोग कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे, एनोड। क्योंकि ये प्लस है लेकिन जाएगा किसके पास, माइनस वाले के पास, तो कैथोड कहेंगे। ये माइनस है लेकिन जाएगा किसके पास, प्लस वाले के पास, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, ठीक है। देखो परिभाषा कैसे बोलनी है, क्या कहेंगे, जब किसी यौगिक, बताओ वो NaCl क्या है, यौगिक है कि नहीं, NaCl क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कैथोड और एनोड पर टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कर लेंगे आराम से। चलो एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में, यानी हमारे पास कोई एक यौगिक है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड व एनोड पर टूट जाते हैं, तो उसे हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl को मैं जैसे ही करने, जलीय विलयन हमारे पास NaCl है, यानी कि नमक वाला पानी है, ठीक है। जैसे उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, Na अलग टूट जाएगा, Cl अलग टूट जाएगा, यानी कैथोड और एनोड पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको खोपड़िया में बैठ गया होगा। चलिए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या करिए, विस्थापन अभिक्रिया। वो आखिर विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा भी नाम एक है, उसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी केवल एक ही चीज उसमें से विस्थापन होगी। विस्थापन का मतलब होता है कोई आएगा और उठा के उसको फेंक देगा, ठीक है। तो विस्थापन का मतलब उठा के देके फेंक देना, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब बताओ अच्छा, विस्थापन का ये, या तो फिर इसका दूसरा नाम है एकल विस्थापन। एकल का मतलब केवल एक ही लोग विस्थापन है। वो एग्जाम में आता है हमेशा विस्थापन अभिक्रिया करके पूछेगा, या तो पूछेगा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें कहना क्या है। अब देखो ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी कोई भी बात आपके खोपड़िया में घुसी नहीं होगी। चलिए अब ध्यान समझिए कैसे करना है, समझो समझता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं Fe प्लस में CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे हमारे पास आयरन है, ठीक है। अब ध्यान देखो आपसे क्या कहा गया। अच्छा बताओ, जब कोई चीज अकेले अकेले टहलेगा तो उसे हम तत्व कहेंगे, जब कोई किसी के साथ टहलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, अब ये कोई परमाणु है यानी एक तत्व है, अकेला है तो क्या कहेंगे, तत्व। अब बताओ Cu भी है, S भी है, O भी है, यानी सब आपस में मिले, यानी कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सब आपस में, कई सारे लोग हैं। जब कई सारे लोग एक साथ रहते हैं तो सब लोग कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। अब ये हमारा क्या है, यौगिक है, और यौगिक में वो कई सारे क्या है, Cu कॉपर भी है, सल्फर भी है, कई सारे परमाणु हैं, ठीक है। और इसके बाहर एक तत्व है, यह भी एक प्रकार का परमाणु है। क्या कहेंगे, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को, यानी इसमें से किसी एक परमाणु को, ठीक है, किसी, ये बताओ क्या है, बताओ इसका नाम क्या है, यह एक यौगिक है, कॉपर सल्फेट। क्या कहेंगे समझो, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु आगे क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उठा के फेंक देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वो बताओ, हमारे पास CuSO4 था,
ठीक है। अब यहाँ पे Fe आया का है, चल निकल यहाँ से आया Fe को, यानी Fe आया किसको एक मारा Cu को, एक मारा Cu फेंका गया यहाँ कोने में, यहाँ पे चला गया भैया Cu फेंका वहां चला गया। अब बताओ जैसे Fe आया Cu को मारा धार से एक लाख, Cu फेंका उधर गिर गया। अब बताओ Fe कहाँ आगे चिपक गया, SO4 के पास आगे चिपक गया, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे FeSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा। यानी वो उसकी परिभाषा क्या बताएंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे, ये बताओ यौगिक है कि नहीं, यौगिक है। जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु आकर विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं Cu प्लस में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो दोस्तों क्या होगा, बताओ यहाँ पे बाहर क्या है Cu है और आपका AgNO3 क्या है, यौगिक है। जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु आके विस्थापित करता है, उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Cu आएगा धार से मारेगा Ag को, एक साथ Ag फेंका जाएगा कोने में, यानी यहाँ पे हो जाएगा Ag और लगा दीजिए प्लस में। अब बताओ Cu लेके चिपक जाएगा किससे, NO3 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा CuNO3। चलो उम्मीद करते हैं आपको विस्थापन अभिक्रिया को बड़ी बैठ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या करना है, कहना द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वो ध्यान से बात को समझिएगा। देखो अब द्विविस्थापन का मतलब है कि इसमें से थोड़ा दो मिलाएंगे और आपस में क्या करेंगे, विस्थापन करके चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको देखो एग्जाम में क्या आता है, द्विविस्थापन करके पूछेगा तो बच्चे आराम से ले लेंगे। इसका वो दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या पूछेगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। बाबू अभी 2023 से पूछा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछ दिया था। अब सब बच्चे द्विविस्थापन आते हैं, उसका नाम है पता नहीं कौन सा उभय विस्थापन आ गया। अबे वो हाल ही में पूछा था उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। उभय अपघटन, चाहे तो उभय अपघटन पूछे, चाहे उभय विस्थापन पूछे, चाहे द्विविस्थापन पूछे, सबका परिभाषा सेम है, यही बोलना है, ठीक है। देखो द्विविस्थापन का मतलब क्या बताना समझेगा। जैसे हमारे पास ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे AgCl, क्या ले लेते हैं सिल्वर को, कुछ भी ले लें, यहाँ पे क्या ले लेते हैं NaCl, क्या ले लेते हैं NaCl ले लें, चलो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे NaCl ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं AgNO3, क्या ले लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है समझो, हमारे पास NaCl है और हमारे पास AgNO3 है। बताओ ये भी एक यौगिक है, कई मिला इसमें सोडियम क्लोरीन के साथ आया। जब कोई किसी के साथ साथ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यानी यह किसी के साथ NaCl के साथ तो इसे हम यौगिक कहेंगे, AgNO3 के साथ तो ये भी यौगिक है, यानी ये दो मिला यौगिक हो गया। अब दो यौगिक है, आपस में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे कि भैया तुम हमको दो हम तुमको देंगे, तुम हमको दो हम तुमको, मतलब आपस में लेन देन करेंगे। और लेन देन को बोलते हैं आदान प्रदान करना, लेन देन करना, आदान प्रदान करना। क्या कहेंगे समझो, जब दो यौगिक, एक ये यौगिक एक ये यौगिक है, जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी इस पे प्लस है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस है तो इस पे माइनस, यही ना है, समझ गया। कहने का मतलब है धन आयन ऋण आयन, नहीं है। अब इसको देखो समझो, क्या कहेंगे, जब दो यौगिक, क्या कहेंगे, जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ ध्यान समझो, ये हमारा क्या है Na, किसमें के पास प्लस है, और ये Cl क्या है माइनस है, Ag क्या है प्लस है, NO3 क्या है माइनस है। बताओ वो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, यानी Ag जाके चिपक जाएगा Cl से, तो क्या हो जाएगा AgCl हो जाएगा। और वो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या कहा गया, जब दो यौगिक आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ Ag चला गया Cl के पास, हो गया काम खत्म। अब बताओ Ag गया Cl के पास, तो Na आएगा किसके पास, NO3 के पास, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वो इसको फिर समझ, देखो परिभाषा में, अब फटाफट परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखिए कॉपी में निकाल के फटाक से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब दो यौगिक, क्या कहेंगे, जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देखिएगा, आपकी अगली हेडिंग क्या करिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया का ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। देखो उदासीनीकरण का मतलब क्या है समझो, जैसे हमारे पास अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और हमारे पास तो वो क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है। जब हमने अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई तो क्या बना, हमारा लवण बन गया और हमारा क्या बन गया, जल बन गया, क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अम्ल की क्रिया जब हम क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वो फटाफट उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे हमने अम्ल में क्या ले लिया, हमने यहाँ पे
HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, और क्षार ले लिया हमने NaOH, क्या ले लिया NaOH ले लिया। अब देखो जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बताओ, H प्लस में है, Cl माइनस में है, Na प्लस में है और OH किससे माइनस में है। बताओ Na किसके पास जाए, प्लस वाला जाता है माइनस के पास, Na जाएगा Cl के पास, तो क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा, प्लस लगा लो। अब बताओ ये OH माइनस है और एक H क्या है प्लस है, H मिलके कितना हो गया H2 हो गया, और एक हो बचेगा तो H2O हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, रिएक्शन कराने से क्या बन गया, लवण बन गया, और क्या बन गया आपका जल बन गया। यानी परिभाषा क्या बोलेंगे, जब हम अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगली हेडिंग का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर देखो रेडॉक्स अभिक्रिया की होता क्या, ध्यान से बात को समझिएगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये अपचयन उपचयन क्या है, उसको ध्यान समझो। देखो हमारे पास बताओ ये जिंक है, Zn है, और यहाँ पे CuSO4 है। ध्यान समझिएगा, जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें कोई चीज ऑक्सीजन से जुड़, मतलब कोई चीज ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन से क्या हो, दूर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। इसी का दूसरा नाम होता है अवकरण। क्या होता है, अवकरण होता है, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या क्या होता है, ह्रास होता है। देखो जुड़ाव का मतलब जाके जब उससे जुड़ेगा तो जुड़ा होगा, जब ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। जब ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा तो ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे जंग लगना, लोहा है उस पे हवा लगेगा, जुड़ाव हो जाएगा, तुरंत लोहा क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ ये जिंक है, जाग किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से जाकर के क्या हो गया, क्या है बताओ, जिंक जुड़ गया है ना। बताओ ये Zn था, CuSO4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ Cu जुड़ा हुआ था, लेकिन ये ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगर कोई ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन से अलग हुआ तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, अपचयन या फिर अवकरण कहेंगे। लेकिन ध्यान समझिएगा, जब ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, जुड़ाव हो गया, तो आप क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, फटाक से बोलिए, उपचयन। क्या होता है, उपचयन। और अवकरण का दूसरा नाम क्या होता है, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। अगर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो जैसे हमने कोई एक रिएक्शन ले लिया, जिंक हो गया और प्लस में CuSO4 हो गया, रिएक्शन करा दिया, बन गया ZnSO4 प्लस में, यानी ये जो जिंक जाके इसके पास चिपक गया, Cu जाके बगल कोने हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझो कहना क्या है तो आप एरो मारेंगे। ये बताओ जिंक है, जाग किससे जुड़ा, बताओ, जिंक जाके जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म, ठीक है। यानी जैसे आपके पास कोई ऐसा ले लेते हैं C प्लस में O2, ऑक्सीजन जुड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे, CO2, ठीक है। यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब ध्यान से बताओ, ये हमारे पास CuSO4 था, ये SO मतलब यहाँ जो O है इससे क्या हो गया, Cu अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ह्रास का मतलब इसमें ऑक्सीजन की उससे क्या हो गई, कमी हो गई। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या ऑक्सीजन का से क्या होता है, निकल जाता है, उससे बात क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Zn प्लस में CuSO4, ZnSO4 प्लस में Cu, जाके जिंक जुड़ गया ऑक्सीजन से तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब बताओ Cu जो कॉपर है क्या करिए, ऑक्सीजन से निकल गया बाहर तो क्या बोलेंगे। अब देखो इसके बाद ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। यदि ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन से दूर हट जाएगा तो अवकरण। इतनी सिंपल सी बात थी, और दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। अब दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।